श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आज का विषय है पारिवारिक शांति और अहिंसा। पारिवारिक शांति, परिवार बनता है और उसके प्रमुख भाग है पति और पत्नी का संबंध, फिर आगे विस्तार होता है। इतने लोग बैठे हैं जिन्होंने परिवार बनाया है, संबंध जोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जब विवाह किया तो विवाह के साथ कोई संकल्प किया या नहीं? कोई ब्राह्मण कराता है, कोई दूसरा पंडित कराता है, या कोई भी कराता है, वह उपचार तो करा देता है, जिसको नेकचार कहते हैं, उपचार करा देता है। पर आपने कोई संकल्प किया या नहीं किया? मेरे सामने जब लोग आते हैं कि हमारा जन्मदिन है, कुछ कहते हैं हमारी शादी को 25 वर्ष हो गए, उसको मना रही है। मैं कहता हूँ ये तो ठीक है, खाना कर दोगे, खिला दोगे, पर बताओ संकल्प क्या करोगे? हमारे जीवन का एक संकल्प होना चाहिए और हम संकल्प के साथ चलें। एक लक्ष्य और दूसरा संकल्प, तो व्यक्ति का एक रास्ता बनता है, रास्ते पर चलता है। जिसने जीवन का न तो कोई लक्ष्य बनाया और न कोई संकल्प किया, फिर तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसे चलता है जिसको पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं। आदमी गया स्टेशन मास्टर के पास और बोला बाबूजी टिकट दो। कि किस गांव का? कि गांव का तो मुझे पता नहीं। तो कहाँ का? मेरे ससुराल का टिकट दे। उसने कहा गांव का नाम बताओ, कि मुझे पता नहीं है। अब बेचारा स्टेशन मास्टर भी किसको देगा, क्या देगा, कहाँ पहुंच पाएगा? पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो कि हमारा लक्ष्य है शांति। मुझे शांति के साथ जीना है, लड़ाई झगड़ा करते नहीं जीना है, तनाव में नहीं जीना है, रोते रोते नहीं जीना है, गालियां देते देते नहीं जीना है, नहीं जीना है। बहुत लोग ऐसे हैं, बात तो एक मर्म की बात है। छोटा ही लड़का, कोई 7-8 वर्ष का, 5-7 वर्ष का रहा होगा, अपने आंगन के जो दरवाजे की पोल कहते हैं वहाँ सो रहा था और घर में पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी खूब तेज, और पास में एक लड़की भी भीतर थी। जब लड़की आई तो वह छोटा बच्चा सो रहा था, अपनी बहन से पूछा कि क्या हो रहा है? कि माता पिता ये लड़ रहे हैं। कि क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है, किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? कि माँ कह रही है कि मैं जिस दिन इस घर में आई हूँ दुख ही दुख भोगा है, आज तक मुझे सुख नहीं मिला। पिताजी कह रहे हैं मेरे साथ शादी करके दुख का काम ही लिया है, आज तक सुख नहीं मिला मुझे। छोटा बच्चा अपने लहजे में बोला कि हमसे सलाह किए बिना कोई काम करेगा तो ऐसा ही होगा। ये जो परस्पर का एक संबंध है, एक शिकायत है, एक तनाव है, ये क्यों है? कि पहले लक्ष्य नहीं बनाया। विवाह
एक सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है विवाह, यानी जहाँ एक भविष्य का निर्धारण होता है और व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा के लिए एक आश्वासन मानता है, घर बसाता है। बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। अब इतना बड़ा कार्य और उसके लिए कोई चिंतन नहीं, बस क्या होता है कि देख लो धन कितना है, रंग रूप कितना कैसा है, बस इतना सा देख लो, और कोई पीछे चिंतन नहीं। कि आखिर दो व्यक्तियों को साथ में रहना है, साथ में रहना बड़ा कठिन काम है। और कठिन क्यों है कि हर व्यक्ति का भाव, संवेग, इमोशन अपना अपना होता है। पति का अपना और पत्नी का अपना, दोनों में कभी सामरस्य, समरसता नहीं होती। अब भला जहाँ यह भेद है, संवेगों का भेद है, वहाँ फिर एक रूप होना बड़ा कठिन काम है। किंतु हो सकता है पहले से अगर लक्ष्य हो कि हमें शांति के साथ रहना है, लक्ष्य बन जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कबीर जी के पास एक युवक आया और कबीर बहुत प्रसिद्ध संत थे, बड़े तत्वज्ञ विचारक, बहुत प्रसिद्ध थे। तो आकर बोला, कबीर जी मैं शादी करना चाहता हूँ, आपसे सलाह लेने आया हूँ कि शादी करूँ या नहीं करूँ। कबीर जी ने कहा बैठ जाओ, बिठा लिया। थोड़ी देर बात करते रहे, पत्नी को बुलाया और पूरी योजना समझा दी। योजना पूर्वक काम किया। पत्नी आई और धोलई दोपहरी का समय, सूरज मध्याह्न पर, आकाश पर पूरा प्रकाश, आकर लालटेन जला दी। युवक ने देखा, मन ही मन सोचा ये क्या, अंधेरा तो है नहीं, इतना प्रकाश। और उसमें फिर आकर इसने लालटेन जलाई है कबीर जी की पत्नी ने। कबीर जी कुछ बोले ही नहीं, मन ही मन सोचकर रह गया। थोड़ी देर बाद फिर कबीर बोले अपनी पत्नी से कि लाओ दूध, लाओ 2 गिलास दूध। सारा योजना पूर्वक काम हो रहा है। 2 गिलास दूध लाए, एक कबीर जी ने ली, एक उस युवक को दे दी। दूध पीना शुरू किया, एक घूंट ली और कबीर बोले कितना बढ़िया मीठा, कितना बढ़िया दूध है, कितना मीठा है, आज तो कोई बहुत मीठा दूध लाए। युवक ने घूंट ली तो मुंह खारा हो गया, पी नहीं सका और कबीर जी ने पूरा पी लिया। युवक बोला नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों जा रहे हो? कि मैं तो आया था आपसे परामर्श लेने के लिए कि शादी करूं या न करूं, किंतु आपने तो ऐसा नाटक रच दिया कि आपसे सलाह देने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कि बोला इस प्रकाश में लालटेन जलाई तो आपने रोका नहीं कि अभी जरूरत नहीं है। और दूध की गिलास आई, इतना नमकीन, इतना खारा, आप घूंटे लेते गए और कहते आह कितना मीठा है, आज तो बड़ा स्वाद है, कितना मीठा है। तो फिर आपसे क्या परामर्श लेना है? कबीर ने कहा परामर्श दे दिया मैंने, समझने का प्रयत्न करो। मैंने परामर्श दे दिया। कि क्या परामर्श दिया? कि देखो, अगर पति की हरकत को पत्नी सहन कर सके और पत्नी की हरकत को पति सहन कर सके तो तुम विवाह करो, नहीं तो कंवारा ही रहना। पत्नी ने प्रकाश में आकर लालटेन जला दी, मैंने उसे सहन कर लिया, कुछ भी नहीं कहा। और जब वह दूध लाई तो मैं जानता हूं दूध में नमक था, बड़ा खारा था, पर मैंने पत्नी की हरकत को सहन कर लिया। अगर सहन कर सको तो शादी करो, नहीं तो कंवारा रहना ही अच्छा है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र है सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति।
अगर विवाह करते समय कोई आदमी लक्ष्य बना लेता है कि मुझे विवाह के प्रथम क्षण के साथ साथ शांति का, क्षमता का या सहिष्णुता का विकास करना है, तो जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। अगर सहन करने की शक्ति नहीं है तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, पुरानी भाषा में रोज चूल्हा जलता रहेगा, कभी बुझेगा ही नहीं। होते रहते हैं, इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों के सामने आती है व्यक्ति से, और हमारे सामने तो सैकड़ों सैकड़ों क्या कितने पता नहीं कितने लोगों की समस्याएं आती रहती है। घरेलू झंझट भी आते रहते हैं कि बहुत अशांति है, ये चल रहा है, वह चल रहा है। कारण एक ही मिलता है कि सहन करने की शक्ति का विकास नहीं। अगर हम तुलना करें तो एक मुनि का जीवन और एक गृहस्थ का जीवन, मुनि अपने साधुत्व को स्वीकार करता है और एक गृहस्थ अपने पारिवारिक जीवन को स्वीकार करता है, वैवाहिक बंधन में बंधता है। दोनों के सामने स्थिति एक है। जो मुनि कष्टों को सहन करना नहीं जानता और आने वाली अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को सहन करना नहीं जानता, वह शांति के साथ साधुपन नहीं पाल सकता। इसीलिए भगवान महावीर ने मुनि के लिए 22 परिसयों का विधान किया। 22 परिसय उसकी कसौटी है। परिसय मतलब कष्ट सहन करना सीखो, सहन शक्ति को बढ़ाओ, भूख को भी सहन कर सको, प्यास को भी सहन कर सको, गाली को भी सहन कर सको, कटुता को भी सहन कर सको। 22 परिसयों की तालिका है। पता नहीं विवाह करने वालों के लिए 22 परिसयों की सूची क्यों नहीं बनाई गई। उनको भी पहले ही सिखा दे कि देखो विवाह संबंध कर रहे हो, परिवार चलाने की बात कर रहे हो, घर बसाने की बात कर रहे हो, तो ये 22 परिसय है, इनका अभ्यास करो तो शांति से रहोगे, नहीं तो फिर तनाव में ही जीवन बीतेगा। होना चाहिए, नहीं हुआ है। और इसलिए हम कह भी नहीं सकते तो बस विवाह तो एक ऐसा बन गया कि मानो कोई खेल है, खेल सा बन गया, जबकि रीढ़ है पारिवारिक जीवन की संबंध का होना, और उस पर विचार बहुत कम होता है, बहुत कम विचार। ये समस्या पैदा होती है। एक तालिका होनी चाहिए, एक प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे कोई मुनि बनता है, उसे पहले प्रशिक्षण मिलता है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहो, हमारे पास रहो, शिक्षण करो, प्रशिक्षण लो, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, ज्ञानाभ्यास भी कराया जाता है। जब वह परिपक्व हो जाता है तो फिर उसे साधु की दीक्षा दी जाती है। तो विवाह भी तो एक दीक्षा है, दीक्षा एक दीक्षा है, सामाजिक दीक्षा, उसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। आजकल स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, काफ़ी ज्ञान उनको कराया जाता है और साइंस विद्यार्थी को ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाती है। तो क्या विवाह इतना छोटा काम है कि उसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं? पूछा जाए कि तुम विवाह संबंध दो एक हो रहे हो, कोई प्रशिक्षण लिया या नहीं लिया? मुझे जहाँ तक पता है शायद नहीं होता। होता हो तो बता दे तो हम सोचेंगे कैसा हो रहा है सारा। सब किए हुए बैठे हैं, कभी प्रशिक्षण नहीं मिला। तुम जो काम करने जा रहे हो, एक संबंध जोड़ने जा रहे हो, तो उसका प्रशिक्षण लो कि जिससे तुम अच्छा जीवन जी सको और शांति से रह सको। कोई जानकारी नहीं होती। मैंने एक प्रसंग देखा कि एक युवती, हमारे पास भी बात आई कि कभी कभी बाजार में जाकर बैठ जाती है, गली में जाकर बैठ जाती है। हमने पूछा घर वालों से कि ऐसा क्यों? कि उसको गुस्सा बहुत आता है, बहुत तेज गुस्सा है, सहन बिल्कुल नहीं कर सकती। कोई इतना सा कह दे तो रूठ कर बाहर चली जाती है, गली में या बाजार में जाकर बैठ जाती है।
तो मैंने पूछा, तूने पहले ध्यान नहीं दिया? प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए, कोरा आकृति का नहीं। आकृति का ज्ञान तो करते हैं कि कितनी सुंदर है, रंग कैसा है, आदि आदि। दो चीजें हैं, आकृति और प्रकृति। केवल आकृति का ज्ञान होता है, प्रकृति का नहीं होता। भी प्रकृति कैसी है ज्ञान नहीं किया कि नहीं, हमने तो देखा कि रंग रूप अच्छा लगता है। एक शब्द है राजस्थान का, क्या चलता है, फरी फूटरी, सब चलता है कि फूटरी लग रही है। अरे आकृति का तो ज्ञान कर लिया, पर काम सारा आकृति से नहीं चलेगा, काम तो प्रकृति से चलेगा। जहाँ प्रकृति का संबंध होता है, लोग कुंडली भी, जन्म कुंडली भी दिखाते हैं, मेल भी करते हैं कि गण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। गण मिलते हैं तो कर लेते हैं, पर गण भी कब मिलेगा कि जब उनका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण नहीं होगा तो मिला हुआ गण भी बिखर जाएगा। तो बहुत जरूरी है उसका प्रशिक्षण। लक्ष्य बनाएं। अगर विवाह से पहले यह लक्ष्य बना लें, युवक कन्या या वर को समझा दिया जाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कि शांति के साथ जीना, अहिंसा के साथ। अहिंसा, शांति अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है। उत्तेजना में तो हिंसा बढ़ेगी और शांति में अहिंसा आएगी। तो शांति के साथ जीना, यह लक्ष्य बनाओ। एक लक्ष्य हो गया। अब लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधना करो। साधना क्या करनी है? अगर कर्मवाद की भाषा में कहूं तो कषाय को उपशांत रखने की साधना करो। क्रोध, अहंकार, माया, कपट, लोभ, सबको शांत रखने की साधना करो। तो लक्ष्य भी हो गया, शांति के साथ जीना, और उसकी साधना हो गई कसाय का उपशमन। चाहे हम कहें अपने संवेगों पर नियंत्रण, इमोशन पर कंट्रोल, दोनों बातें हो गई। तो ये दोनों होते हैं कि लक्ष्य भी है और साथ में साधना का संकल्प है, तो फिर शांति के साथ जीवन चल सकता है, पारिवारिक शांति रह सकती है। न तो पहले लक्ष्य का निर्धारण किया और न साथ में साधना की। क्या आप समझते हैं कि एक साधु को ही साधना करनी चाहिए या धर्मस्थान में जाकर साधना कर लेनी चाहिए? जब तक जीवन व्यवहार में साधना नहीं है और यह प्रतिदिन चिंतन नहीं है कि मुझे अपने आवेगों पर नियंत्रण रखना है, उत्तेजना में नहीं जाना है, तो फिर शांति रहती है परिवार में। परिवार की शांति के लिए मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम तीनों जरूरी है। एक पुत्र वधू, कुल वधू बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, आदत ही ऐसी थी, सास भी वैसी थी। शादी हुए 2-4 महीना बीता, दोनों परेशान हो गए। बहू बहुत परेशान, सोचा क्या करूं। परेशानी में कुछ गलत काम भी कर देते हैं, आत्महत्या तक भी चले जाते हैं। सोचा करूं क्या। मन में कोई बुरा विकल्प आ गया, इससे तो मरना ही अच्छा है। फिर एक चिंतन आया कि कम से कम एक उपाय तो और कोई खोज लूं, किसी बड़े आदमी से सलाह ले लूं। तो पास में ही कोई एक अच्छा वैद्य रहता था और बड़ा कुशल था, अनुभवी था। उसके पास गई, जाकर बोली कि वैद्य जी महाराज, बहुत दुखी हूं। बड़ा बूढ़ा वैद्य था, अनुभवी था। बोला बेटा दुखी क्यों है? कि लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, परेशान होगी, तंग आ गई जीवन से, अब क्या करूं? क्या मर जाऊं? आत्महत्या कर लूं? वैद्य ने कहा नहीं, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। जैसे दूसरे को मारना पाप है तो आत्महत्या करना उससे भी ज्यादा पाप है, कम नहीं है, अच्छा नहीं है ये रास्ता। तो मैं क्या करूं, परेशान हूं। तो वैद्य ने कहा
तो मैं कोई उपाय कर सकता हूँ? कहा हाँ, आप कोई ऐसी दवा दे कि यह लड़ाई मिट जाए और मैं शांति से जी सकूं। मैं अभी उपाय करता हूँ। वैद्य भीतर गया कमरे में, तुम बाहर बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ। 5-10 मिनट बाद एक बड़ी शीशी लेकर आया, लो यह मैं एक दवा देता हूँ, जब भी घर में लड़ाई शुरू हो ये तुम्हारे काम आएगी। पर देखो इसका पथ्य बहुत कड़ा है, दवा का पथ्य है, अगर पथ्य को पालोगी तो घर में शांति हो जाएगी, और नहीं तो झगड़ा चलता रहेगा। ठीक है, क्या पथ्य है? कि जब भी लड़ाई शुरू हो एक घूंट इसकी दवा की ले लो और 10 मिनट तक उस दवा को मुंह में रखो, शांति हो जाएगी। अच्छा महाराज, आ गई दवा लेकर, आते ही सास ने कहा कहाँ फिरती है, घूमती है, लड़ाई शुरू कर दी। उसने तत्काल एक घूंट ली और 10 मिनट तक बस मुंह में रखना था। अब जब लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई को भी बल कब मिलता है? लड़ाई करने वाले को भी मजा जब आता है, सामने वाला बोले, न बोले तो मजा ही नहीं आता लड़ाई का। अब 10 मिनट तक बोली नहीं। सास ने कहा क्या गूंगी हो गई, बहरी हो गई, सुनती नहीं है, बोलती नहीं है? तो भी नहीं बोली, और भी कटु शब्द कहे तो भी नहीं बोली। आखिर अकेला आदमी लड़ नहीं सकता, थक जाता है। सामने वाला हो तब तो तेजी आती है, जब कोई भूत मिल जाए लड़ो तो भूत का बल बढ़ जाता है, और शांत रहो तो उसका बल भी घट जाता है। यह एक नियम है जरूरी। तो वैसे ही सामने वाला को उत्तेजना में आए तब तो लड़ने वाले को मजा आता है, लड़ाई आगे बढ़ती है और ऐसा लगता है कि आग में ईंधन डाला जा रहा है। और जब आग में ईंधन न डाला जाए, सामने वाला न बोले, तो अकेला फिर कब तक बोले? 5-7 मिनट तो बोली, आखिर चुप होकर सास भी चली गई। आखिर सोचा कि आज हो क्या गया बहू को, सदा तो एक का दो सुनाती है, आज बोली नहीं, बात क्या है? बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में 1-2 रोज के 5-4 प्रसंग आते थे। बहुत लोगों के दिल में गुस्सा आता है। मैं अनेक लोगों से पूछा भी करता हूं कि बताओ दिन में गुस्सा कितनी बार आता है और दिन में मूड कितनी बार खराब होता है। अगर आदमी यह भी पता रखे मुझे दिन में कितनी बार गुस्सा आया और कितनी बार मूड खराब हुआ, तो भी धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो 1 दिन 2 दिन ऐसा हुआ, 2-4 दिन हुआ और लड़ाई बंद हो गई। सास ने सोचा कि बहू तो अच्छी है, पहले आई थी नई नई, ऐसा हो गया। अपने पति से कहा कि मैंने गलत समझ लिया कि बहू खराब है, तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी शांत है। लड़ाई सारी समाप्त हो गई। शांति का एक बहुत बड़ा उपाय है कि आग में ईंधन न डालना, कभी उत्तेजना हो तो उस समय शांत रहना, मौन रहना, वाणी का संयम करना। ज्यादा अशांति, तनाव, लड़ाई वाणी के असंयम के द्वारा बढ़ती है। और जब यह धारणा है कि एक कहे तो 2 सुनाओ, तो भड़कती चली जाएगी। अहिंसा का बहुत बड़ा प्रयोग है वाणी का संयम। इसलिए पारिवारिक जीवन की शांति के लिए, और मैं मानता हूँ शांति से बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। पास में करोड़ों की संपत्ति है और ऐसे लोगों को मैंने रोते रोते जीते देखा है, दुखी देखा है, आंसू ढलते देखा है। क्या काम आई संपत्ति जब जीवन में शांति नहीं है, दिमाग गरमाया हुआ है। इसलिए शांति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसके लिए सबसे बड़ी साधना है सहन करने की शक्ति और मौन की शक्ति। ये 3 बातें हो जाए, लक्ष्य का निर्धारण और साधना, तो पारिवारिक जीवन बड़ी शांति के साथ अहिंसा के परिपार्श्व में जिया जा सकता है और आनंद के साथ जिया जा सकता है। और फिर उसके मन में कभी ऐसा नहीं आता कि मैं दुखी जीवन जी रहा हूँ, सपना भी इसका नहीं आता, बहुत आनंद के साथ। इसलिए
इस विषय पर चिंतन करें। और कोई समाज के लोग, सामाजिक चिंतन ऐसा होना चाहिए कि वे चिंतन करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि प्रारंभ से ही परिवार के प्रशिक्षण का क्रम चले। और बहुत प्रशिक्षण चलते हैं, पर सुखी परिवार का प्रशिक्षण नहीं चलता। अगर वह प्रशिक्षण चले तो सचमुच स्थिति बदल सकती है और बड़ी शांति के साथ पारिवारिक जीवन को जिया जा सकता है। ओम आर्हम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ